नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। हमर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले कवर्धा का जिक्र करेंगे। दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इलाहाबाद से गाड़ी वापस लौट रही थी और अचानक से वापस लौटते समय खाई में जा गिरी। मृतकों में 2 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं। पोलमी बजाग घाटी में यह हादसा हुआ है। कुकदूर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। इस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई। ये वो गाड़ी जिसमें 4 लोग सवार थे। मृतकों में 2 महिलाएं 2 पुरुष शामिल हैं। 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। तो पोलमी बजाग घाटी पर यह हादसा हुआ है। कुकदूर पुलिस मौके में पहुंच चुकी है और मौके पर पहुंचकर लगातार मामले की जांच कर रही है। आमतौर पर इस घाटी को उस रूप में जाना जाता है कि लगातार इस घाटी से कई सारे हादसों की जानकारी सामने आती रही और अब जरूरत है कि प्रशासन इस ओर कुछ इंतजाम करे, क्योंकि एक बार फिर से दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर। पोलमी बजाग घाटी पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस भी लगातार मामले की जांच कर रही है, किस वजह से पूरा हादसा हुआ। कारणों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। सहयोगी मनीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, कैसे हुआ पूरा हादसा, क्या अभी तक कोई प्राथमिक तौर पर जानकारी? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से जानकारी मिली है कि ये गाड़ी जो है रात में लौट रही थी इलाहाबाद से। लोग सभी मृतक जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और अस्थि विसर्जन कर प्रक्रिया करके लौट रहे थे। रात में करीब 3 बजे के आसपास ये जो घाटी है ये काफी गहरी खाई में इनकी गाड़ी जो है गिर गई। इसकी वजह से मौके पे ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। जब तक लोगों को जानकारी हुई उनको 108 को सूचना दी गई और ये ले जाते समय 4थे व्यक्ति की मौत हो गई है। तो ये जो स्पॉट वो ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं और जिसकी प्रमुख वजह ये मानी जा रही है कि इसमें कई ऐसे अंधे मोड़ हैं जिसकी जानकारी जो है दूसरे जगह से आने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको नहीं हो पाती और गाड़ी स्पीड में होने के चलते मोड़ पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से ये गहरे खाई में गिर जाते हैं। इससे पहले भी कई बड़े बड़े वाहन जो है यहाँ हादसे के शिकार हुए हैं, जिसमें प्रमुख जो है बसें भी हैं, ट्रक हैं। ये इस तरह से जो हादसे हैं यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं और इस दिशा में जो है प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि इस जगह पे ही जो ज्यादा हादसे होते हैं और इस हादसे का ये नतीजा है कि 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें इको जो छोटा वाहन है वो गहरे खाई में करीब 50 फीट नीचे गिरी, जिससे इसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए और उसके बाद वाहन की स्थिति देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें बैठे लोगों की क्या स्थिति रही होगी और कैसे उनकी मौत हुई होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपको मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और रायपुर में फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं चुकाने पर प्रशासन ने 3 दुकानों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद 3 दुकानों को सील किया गया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन नहीं चुकाने का आरोप कारोबारी पर है और गोल बाजार के कारोबारी पर जबरन जब कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची तो कारोबारी ने भी जमकर हंगामा मचाया। पुलिस के सामने खुदकुशी करने की धमकी दी। अपने सिर पर कारोबारी ने पॉट तक फोड़ लिया। हंगामा होता देख पुलिस वापस लौट गई, लेकिन तस्वीरें देखिए इस तरह से जमकर हंगामा कारोबारी की तरफ से हुआ है। पहले लोन नहीं चुकाया, उसके बाद जब कार्रवाई का डर सताने लगा तो पुलिस के पहुंचते ही हंगामा किया। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सुसाइड की धमकी कारोबारी की तरफ से दी जा रही है। मैंने कब्जे दे दिए सर, आपकी इज्जत, आपको इज्जत से आप आदरणीय हमारे रहेंगे। अच्छे बात करके गए यहाँ से। मैं तो बोल रहा हूँ सर, मेरे से आपको अच्छा लग रहा है। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, विस्तार से समझना चाहेंगे पूरा मामला।
देखिए अवंतिका, 2,85,00,000 रुपए का ये निजी जो फाइनेंस कंपनी था उसका लोन था और उसने कोर्ट में मामला दायर किया था। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम वहां पर 3 दुकानों को सील किया है। जब सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी तो इस दौरान व्यापारी ने जमकर हंगामा मचाया और व्यापारी वहां पर खुदकुशी करने की लगातार धमकी दे रहा था। पूरे परिजन भी इकट्ठा हो गए थे और व्यापारी ने अपने सर पर एक पॉट है वो भी फोड़ लिया था। पूरे हंगामे की कार्रवाई चली। चूंकि कोर्ट का आदेश था, राजस्व मामला वहां पर पहुंचा था, गोल बाजार थाना ये पूरा क्षेत्र का मामला है, पुलिस भी वहां पर मौके थी और इसी को देखते हुए उन्हें सीलिंग की कार्रवाई है वो की गई है और 2,85,00,000 रुपया का ये पूरा लोन था। सेटलमेंट भी 2,25,00,000 में हुआ था, लेकिन व्यापारी है वो लोन अदा नहीं कर रहा था। तो यही वजह है, कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान व्यापारी ने अपने संपत्ति को लेकर के जमकर हंगामा मचाया है। जी अवंतिका, निश्चित तौर पर तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से कारोबारी की तरफ से हंगामा किया गया और लगातार धमकी भी देता हुआ नजर आ रहा है। बने रहेगा युगल हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल चर्चा राजधानी रायपुर की जरूरी, क्योंकि पुलिस चाकूबाजों पर शिकंजा यहां पर लगातार कसने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने चाकूबाजी की 2 अलग अलग वारदातों को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस भी निकाला है। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके में ड्राइवर को चाकू मारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्राइवर को चाकू मारकर दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। तो 2 वारदातें चाकूबाजी की ही, राजधानी रायपुर की ही, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पहली वारदात जिसमें चाकू मारकर आरोपी फरार हो गए थे, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी वारदात जिसमें चाकूबाजी के बाद लूट को भी अंजाम दिया गया। सही युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर की पहचान कहीं ना कहीं चाकूबाजों के गढ़ के रूप में होने लगी है और इसलिए पुलिस की तरफ से इस तरह के कवायद होना, इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अवंतिका, ऑनलाइन के माध्यम से चाकू है लगातार जो टीनेजर्स हैं, युवा वर्ग हैं, वो मंगा रहे हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के चाकू पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाकूबाजी की घटना जो युवा वर्ग है वो कर रहा है। कुछ घटनाएं ऐसे भी आई हैं जब युवतियों ने भी चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है और ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में अब साल बीतने को है, लेकिन जमकर चाकूबाजी की घटना हुई। अभी 2 मामले में एक खमतराई पुलिस ने भी पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी बकायदा जुलूस भी निकलवाई है। एक तरह से जुलूस निकालकर ये दहशत है उसे समाप्त करने की कोशिश है वो की जा रही है। जिस तरह से आरोपियों के मनोबल बढ़ रहे हैं, उन्हें खत्म करने की पुलिस लगातार कवायद कर रही है। दूसरा, न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक वाहन चालक से जो बंदूक नुमा जो चाकू में भी चाकू लगा था, ऐसे चाकू से हमला करके उसे रकम की लूट की गई थी। इस मामले में भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी है राजेंद्र नगर पुलिस ने की है और यही वजह है कि लगातार जो चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी जो चाकूबाजी की घटना है उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा, साथ ही साथ समाज के लोगों को भी आगे आना होगा कि इस तरह से चाकूबाजी की घटना है कि एकाएक क्यों ये बढ़ रही है। जो हथियार प्रेम है टीनेजर्स का, युवाओं का प्रति, आखिर इतना क्यों बढ़ा है। एक जो शोध का जरूर विषय बना हुआ है कि लगातार चाकूबाजी की घटना है वो राजधानी रायपुर में आ रही है और ऐसे में राजधानी की छवि है जरूर धूमिल होती नजर आती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन जरूरी है कि पुलिस की तरफ से इसी तरह के सख्त कदम उठाए जाएं और मौके पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और रायपुर की हम बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर आज रहने वाले हैं। 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में एआईसीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जा रही है। दोपहर करीब 2 बजे एआईसीसी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे।
और प्रदेश में एक बार फिर से धीरे धीरे कोरोना पैर पसारने लगा है। रायपुर में 2 और नए मरीज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 4 हो चुकी है। कल 1372 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई, जिनमें से रायपुर के 2 लोग और संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर अब 0.1% हो चुकी है और कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। और बलरामपुर से बड़ी खबर है। वन्यजीव हिरण की मौत हो गई है। उद्यान में लगे तार में फंसने से हिरण की मौत हुई है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। हिरण के शव को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो वन विभाग अब इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ। वन्यजीव हिरण जिसके उद्यान में लगे तार में फंसने से मौत हो गई। और बात करेंगे कोरबा की, जहां पर बीच सड़क पर मालवाहक गाड़ी में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते गाड़ी में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग बेकाबू हो गई। कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर मालवाहक गाड़ी में आग लगी थी। दमकल की गाड़ी को फौरन मौके पर मदद के लिए बुलाया गया। मालवाहक गाड़ी में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन आग लगने से गाड़ी में रखा हजारों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। और इधर अंबिकापुर में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। आग से गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। आग से गाड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही साथ लाखों रुपयों का भी नुकसान हुआ है। गाड़ी में आग लगने की वजह से गाड़ी मालक भी परेशान है। गाड़ी मालक फेरी का काम करता है। और इधर दुर्ग जिले में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक तरीके से कार्रवाई करने वाली है। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। ऑनलाइन ई चालान काटकर ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को ऑन द स्पॉट वर्चुअल कोर्ट भी भेज सकेगी। तो दुर्ग पुलिस को पहले चरण में 35 ई चालान डिवाइस मिले हैं और पुलिस अधीक्षक ने इस डिवाइस का वितरण यातायात और थानों को किया है। बड़ी बात यह है कि इस डिवाइस में गाड़ी का नंबर डालते ही गाड़ी मालिक और गाड़ी की पूरी जानकारी पुलिस के सामने आ जाएगी। मरवाही में एक किसान को धान का पूरा पैसा नहीं मिला है। मरवाही के बसंतताल गांव के बुजुर्ग किसान ने 1 महीने पहले अपना धान खरीदी केंद्र में बेचा था। किसान को 1,22,400 रुपए मिले हैं, लेकिन बाकी का पैसा नहीं मिला है। 1,22,000 रुपए किसान ने कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए हैं। अब उनके पास 1 पैसा तक नहीं बचा है। बुजुर्ग किसान अपने बकाए पैसे की मांग को लेकर कभी खरीदी केंद्र के चक्कर लगा रहा है तो कभी बैंक के, लेकिन इस ओर दोनों ही जगह से कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। महीना बेचे हैं, अभी तक पैसा चक नहीं रहा है। बैंक वालों के पास जा रहे हैं तो बैंक वाले बोल रहे थे कि मंडी जाओ। मंडी वाले से पता किए तो बैंक में इधर से पैसा भेज दिए ऐसे बोले, और वहाँ जाने के बाद फिर ऐसे बोले कि फिर जाओ वहाँ मंडी में। ऐसे 3-4 बार जाने के बाद फिर मैनेजर से भी बात किया तो मैनेजर बोले कि यहाँ नहीं होगा आपका काम, ये बिलासपुर से फॉल्ट आ रहा है, बिलासपुर जाना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे थे। आप जाओ बिलासपुर पता करो, तुमको जल्दी है। प्रबंधक जी से बात किया उन्होंने, बैंक मैनेजर से बात किए तो बोले कि यहाँ ऑपरेटर को दिखवाइए, और इतने ही बस किए हैं। प्रबंधक से मैं बात किया, उन्होंने फिर मैनेजर से बात की। मेरे पास तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि यदि हमारे खाते में पैसा नहीं आएगा तो धान खरीद केंद्र बंसीताल में मेन गेट पे धरना देंगे पूरे परिवार के साथ। यदि इनके खाते में पैसा नहीं आएगा तो इनका एक कहना, बंसूराम भागवत जी का कहना। और उसके भुगतान के समय में जांच कराया और डाटा एंट्री ऑपरेटर से पता भी किया तो उनका कहना है कि भुगतान तो किया जा चुका है और बैंक में भुगतान जो डाउनलोड होता है वो भी किया जा चुका है, बस पुष्टि नहीं हुई है। तो एक बार मैनेजर से कंफर्म करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है करके। अगर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट होगा तो उसको मैं कंफर्म करवा दूँगी।
धमतरी की बात करेंगे। जंगलों में इन दिनों तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जंगल में ज्यादा संख्या में तेंदुए दिखाई देने लगे हैं। धमतरी के जंगल में तेंदुओं की संख्या बढ़ने से वन विभाग भी खुश है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान तेंदुओं की संख्या जंगल में बढ़ी है। वन विभाग तेंदुओं की निगरानी भी लगातार कर रहा है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर। नगर निगम के 6 वार्डों में आज से गंदा पानी आएगा। आपको बता दें कि शहर के 6 वार्ड में 3 दिनों तक गंदे पानी की सप्लाई होगी। पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है, इंटरकनेक्शन का काम है। पद्मनाभपुर जोन की पानी टंकी से इंटरकनेक्शन हो रहा है और पाइपलाइन में कई जगहों पर अभी तक काम जारी है। तो 41 से 46 नंबर वार्ड तक के लोगों को परेशान होना पड़ सकता है क्योंकि पाइपलाइन में टेस्टिंग का काम चलेगा और उस वजह से मटमैला पानी आपके घरों के नलों से निकलेगा। अब चूंकि शहर के 6 वार्ड हैं जहां पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन का काम जो कि चालू रहेगा और बताया जा रहा है कि कभी मटमैला पानी आ सकता है। गंदा पानी की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं। 41 से 46 नंबर वार्ड है जहां पर लोग प्रभावित रहेंगे। पाइपलाइन में टेस्टिंग का काम होगा और इस वजह से अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शहर के 6 वार्ड में 3 दिनों तक गंदे पानी की सप्लाई होगी। नगर निगम के 6 वार्डों में आज से ही गंदा पानी आएगा। पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है, साथ ही साथ टेस्टिंग के काम के चलते पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। पानी आपके घरों तक पहुंचेगा लेकिन दूषित पानी होगा और इससे लोगों की समस्याएं जो हैं आज से बढ़ने वाली हैं। 6 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 41 से लेकर वार्ड नंबर 46 तक, जहां पर लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। तो दुर्ग से जानकारी है, नगर निगम के 6 वार्ड में आज से गंदे पानी की सप्लाई होगी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 41 से 46 तक के वार्ड हैं जहां पर लोग इस समस्या से प्रभावित रहेंगे। इंटरकनेक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, पाइपलाइन का टेस्टिंग का काम हो रहा है और इस वजह से दूषित पानी लोगों के घरों में सप्लाई होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सही कि मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक लेते हैं। मिथिलेश, अन्य ऐसे इलाके जहां पर पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, इस बारे में भी जानकारी, साथ ही क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था निगम की तरफ से? मिथिलेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे संपर्क करें मिथिलेश से, लेकिन बड़ी जानकारी है कि 6 वार्ड के लोग सीधे इस समस्या से प्रभावित रहने वाले हैं। पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है और इस वजह से दूषित पानी लोगों के घरों में आ रहा है। तो कुछ और दिन जब आपको इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा।